हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज हम इस मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ को बनाएंगे। तो देखिए, मैंने इसे कॉलर वाला बनाया है और हुक पट्टी के यहाँ पर मैंने इसे कॉलर को अटैच नहीं किया है और स्लीव्स में मैंने इसे पफ स्लीव्स बनाया है और बैक साइड में हमने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो अस्तर का फैब्रिक ले लिया है और मेन फैब्रिक मैंने डबल कलर में लिया है। तो पहले हम बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैंने अस्तर को सीधा कर लिया है और फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और 13 इंच हमारी रेडी लेंथ है, उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लिया है। टोटल शोल्डर है हमारे 14 इंच, उसका हमें हाफ़ करके लेना है। तो 7 इंच पे हमें मार्किंग करनी है और हाफ़ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये ब्लाउज़ हम कॉलर वाला बनाएंगे। आर्मोल्स लेने हैं हमें 7 इंच और नीचे से हमें इसे 7 इंच पे मार्क करना है और आर्मोल की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अपर चेस्ट है हमारा 32 इंच, तो 32 का चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच और इसमें हमें 1 इंच की लूजिंग देनी है क्योंकि हम बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे बना रहे हैं। और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। देखिए, मैंने 8 इंच फोर्थ पार्ट लिया है 32 का और 1 इंच लूजिंग के लिए लिया है। कमर है हमारी 27 इंच, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे हम 6.25 इंच, 1 इंच टक्स के लिए लिया है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। अब हम फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन दोनों ही बना लेंगे और फ्रेंच कर्व से हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और आर्मोल ड्रॉ करना है और फिटिंग साइड की तरफ आर्मोल को हमें 0.25 इंच नीचे की तरफ बना लेना है। ये ब्लाउज़ हम कॉलर वाला बना रहे हैं, इसलिए हमें शोल्डर को 0.25 से 1 इंच तक डाउन करना है। तो मैं यहाँ पर 0.25 इंच इससे डाउन कर रही हूँ शोल्डर को और नेक विड्थ ले रही हूँ मैं 3.25 इंच। अगर आपको थोड़ा सा ओपन पसंद है तो आप 3 इंच लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3.25 इंच लिया है और बैक साइड में 0.25 इंच का हमें नेक बनाना है। तो बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे और फिटिंग मैंने इसे कट कर लिया है और फिटिंग साइड की तरफ मैंने कट लगा लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए हम पेपर पे मार्किंग करेंगे। तो इसे हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं। तो आई और हुक की पट्टी के लिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और बैक पार्ट को इसके ऊपर एज इट इज़ रखना है हमें। आई और हुक की पट्टी के मार्जिन को मैंने छोड़ दिया है और इसे मैंने रख लिया है। अब हम इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो इसकी मार्किंग हो गई है। अब हम आर्मोल की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें आर्मोल की लाइन ड्रॉ करनी है और फ्रंट आर्मोल के लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। देखिए, मैंने 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करी है और इस तरह से हमें यहाँ पर फ्रंट आर्मोल ड्रॉ करना है। तो फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे और फ्रंट आर्मोल को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें नेक को बनाना है। तो नेक विड्थ है 3.25 इंच और नेक लेंथ भी मैं 3.25 इंच ही ले रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल फिटिंग नेक पसंद नहीं है तो आप 3 इंच विड्थ और लेंथ दोनों ही 3-3 इंच लीजिएगा। और यहाँ पर हम राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। अब हम नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ाएंगे फ्रंट पार्ट में। नीचे की तरफ मैंने 1 इंच बढ़ाया है, जिसमें से मैंने 1/2 इंच स्टिचिंग के टाइम पे कट कर लिया था, इसलिए आप 1/2 इंच ही बढ़ाइएगा। और बस्ट पॉइंट हमें लेना है 10 इंच। अगर किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो आप 10.25 इंच लीजिएगा। और बस्ट का सेंटर लेंगे हम 3.5 इंच और बस्ट की लेंथ लेनी है हमें 2.5 इंच। यहाँ पर हमारी बेल्ट बनेगी। अब हमें टक्स की विड्थ लेनी है। तो नीचे भी हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमें 2 इंच का टक्स बनाना है और इसे नीचे से स्ट्रेट मिला लेना है। ऊपर हम इस तरह से टक्स बना लेंगे।
अब हम यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। तो इस तरफ 2.5 इंच है और हमारी कमर 6.25 इंच आई थी, तो उसमें हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरह से हम कमर की भी मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए बढ़ा लेंगे। अब हम फिटिंग की लाइन बना लेंगे। अब हम शोल्डर की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और फुल बस्ट की यहाँ पर इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इसे हम शेप दे देंगे। अगर आप चाहें तो बेल्ट को सीधा रख सकते हैं, मैं इसे बेल्ट का शेप दे रही हूँ यहाँ पर। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा वीडियो डिलीट हो गया है, तो मैंने इसे कट कर लिया था और अस्तर के फैब्रिक पर मैंने मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लिया है। और इस वाले पार्ट को भी हम मार्जिन रखते हुए कट करेंगे। देखिए, हमें इस तरफ मार्जिन रखना है 1/4 इंच का। इसे हम कट कर लेंगे और बैक पार्ट को भी मैंने कट कर लिया है। अब इन सभी पार्ट्स को मेन फैब्रिक पे कट करेंगे हम। तो सारे ही पार्ट्स को मैंने मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पर बॉर्डर लगानी है ब्लैक फैब्रिक की। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच की बॉर्डर लगाऊंगी। तो हमें 4.5 इंच की पट्टी कट करनी है। तो मैंने ये पट्टी कट कर ली है। और फ्रंट पार्ट में भी मुझे नीचे की तरफ पट्टी लगानी है। तो मैंने इसके लिए भी ये पट्टी कट कर ली है 2 इंच की। अब हम सभी पार्ट्स को स्टिच करेंगे। तो पहले हम पट्टी लगाएंगे मेन फैब्रिक पर जो हमने पट्टियाँ कट करी है, और उसके बाद हम अस्तर के फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे, कच्चा कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट के इस पार्ट को भी हम कच्चा कर लेंगे, सारे ही पार्ट्स को। तो मैंने बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसमें टक्स बनाएंगे। तो टक्स की मार्किंग मैंने कर ली है और यहाँ पर हमें टक्स लगा लेने हैं। और इस पार्ट को भी मैंने स्टिच कर लिया है कच्चा करके, और नीचे मैंने पट्टी लगा ली है और चारों ही तरफ से कच्चा कर लिया है। अब हम इसमें चोली वाले पार्ट को लगाएंगे। तो उससे पहले हमें इसमें टक्स लगाने हैं। और फिर हमें इस पार्ट्स को अटैच कर लेना है और सेंटर से इसे हम कट करेंगे और आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो बैक पार्ट में मैंने टक्स लगा लिए हैं और फ्रंट पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है। देखिए, मैंने इस पार्ट को भी अटैच कर लिया है और आई की पट्टी भी लगा ली है। मैंने ऊपर से इसे थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है, क्योंकि जब हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे तो हमें आई की पट्टी पे कॉलर नहीं लगानी है। और हुक की पट्टी भी मैंने तैयार कर ली है। अब हमने शोल्डर भी जॉइन कर लिए हैं इसमें। अब हमें बैक नेक की कटिंग करनी है। तो मैंने इसे उल्टा रख लिया है। अब हमें बैक नेक में 1/4 इंच की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 1/4 इंच की कटिंग कर लेनी है। अब हमें कॉलर बनानी है, तो उसके लिए हमें मेज़रमेंट लेना होगा। तो मैंने इसे डबल ही रखा है और हम यहाँ से इसे इस तरह से मेज़रमेंट लेंगे कॉलर बनाने के लिए। तो हमारी कॉलर 7.5 इंच की आई है। डबल फोल्ड में हम इसे सिंगल करके भी मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आई की पट्टी छोड़ दी है और इस तरह से हमें इसे नापना है।
तो यहाँ पर हमारी कॉलर 15 इंच की आई है सिंगल फोल्ड में, और डबल में ये 7.5 इंच आई थी। तो मैंने ये बुकरम का पीस ले लिया है और फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और 3 इंच पे मार्किंग करी है। और एक मार्किंग हमें और करनी है, तो ये आप 1.5 इंच पर भी कर सकते हैं और 2 इंच पर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्किंग करी है और यहाँ से अब हम 7.5 इंच की कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इंच टेप को राउंड में रखना है और मार्किंग करनी है और इस तरह से शेप देना है। हम यहाँ पर 1 इंच की कॉलर बनाएंगे। आप चाहें तो इसे 1.25 इंच या 1.5 इंच की बना सकते हैं। अब हम इसे यहाँ पर शेप देंगे। तो इस तरह से हल्का सा हमें यहाँ पर शेप दे देना है और एक बार हम इसे दोबारा मेज़र कर लेंगे। अब हम इसे कट करेंगे तो हमारी कॉलर इस तरह से बनेगी। तो कॉलर लगाने के लिए हम मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और अस्तर के फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और इस तरह से कॉलर को रखेंगे और यहाँ से हमें स्टिचिंग करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें 0.25 इंच खुला रखना है। तो मैंने यहाँ पर कॉलर को बना लिया है और इसे फोल्ड भी कर लिया है कट लगाकर। अब हमें कॉलर को अटैच करना है। तो इस तरह से हम कॉलर को अटैच करेंगे। देखिए पहले हम इसे पिन अप कर लेंगे। तो मैंने इसे पिन अप कर लिया है। अब हम इसमें स्टिचिंग करेंगे। अब हमें पिनों को निकालते हुए इसे स्टिच कर लेना है। और आई की पट्टी के यहाँ पर हमें इसे स्टिच नहीं करना है। आई की पट्टी को छोड़ते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे आई की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें स्टिच लगा लेनी है। तो आई की पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है यहाँ पर। अब हम कॉलर को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें कॉलर को स्टिच करना है और शोल्डर के यहाँ पर हमें छोटा सा कट लगाना है जिससे कि हमारी कॉलर अच्छे से फोल्ड हो जाए। देखिए हाथों की हेल्प से हमें यहाँ पर फिनिशिंग देते जाना है और कॉलर को स्टिच कर लेना है और दोनों ही शोल्डर के यहाँ पर हम कट लगाएंगे। तो हमने कॉलर के यहाँ पर कॉलर को स्टिच कर लिया है और कॉलर का लुक कुछ इस तरीके से आया है। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 12 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है और 7 इंच लंबा लिया है और अब हम इसमें निशान तो 6 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और इस 6 इंच तक हम पफ बनाएंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब जहाँ पर हमने कट लगाए हैं वहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। तो हमें हाफ इंच की प्लेट्स बनानी है। इस तरह से हम प्लेट्स को बना लेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम उसी तरह से प्लेट्स बना लेंगे। इस तरह से हम प्लेट्स को सही करते जाएंगे और बनाते जाएंगे यहाँ पर।
अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो मैंने ये 1.25 इंच की पट्टी ले ली है। अब मैंने स्लीव्स की फैब्रिक को उल्टा रखा है और पट्टी को भी मैंने उल्टा रखा है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। अब हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक स्टिचिंग इसके ऊपर लगा लेंगे। अब हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्लीव्स के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। अब हम इस पर स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ 6.5 इंच, स्लीव्स की लेंथ 6.5 इंच और स्लीव्स डाउन हम 3 इंच पे करेंगे। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल है हमारा 7.25 इंच यहाँ पर हम, और बॉटम है हमारा 5.5 इंच। तो हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे स्लीव्स को और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। सेंटर में हमें कट लगा लेना है। तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है और फिटिंग पॉइंट के यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब हमें इसमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसे ब्लाउज़ में अटैच कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट में अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है और फिटिंग सिलाई भी लगा ली है इसमें। और ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।